बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मैं ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी ख़ुसूसी वीडियो है, क्योंकि ये 3 साल पहले हमने 2 वीडियोज़ अपलोड की थी सूखी रोटी के बारे में, और उसी का ये समझ लें तसलसल है। ये उसमें मैंने सूखी रोटी में आपको बताया था कि कारोबार कैसे करना है और इस कारोबार का क्या मुनाफ़ा है, क्या इसमें इन्स एंड आउट्स हैं। पहले मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि लास्ट ईयर मैं मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं पाकिस्तान गया। वहाँ एक दोस्त आए हुए थे मियाँ वाली से। मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, लेकिन वो मुझे जानते थे कि उन्होंने मुझे मेरी वीडियो देखकर उन्होंने कारोबार शुरू किया था सूखी रोटी का। और सूखी रोटी जो है ना वो रावलपिंडी में सप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 महीनों में शुरू की और मैं 50-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट जो है ना वो पर मंथ कमा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर शुरू में बंदा 50-60 हज़ार कमा ले, मार्केट्स और भी ढूँढनी पड़ती हैं ज़्यादा कारोबार को वसी करने के लिए। उस वक़्त उन्होंने मुझसे पूछा था कि कुछ सोर्स ऐसा बताएँ जहाँ से मैं इकट्ठी रोटी, तो मुझे कोई इतना उस वक़्त आइडिया नहीं था खुद कि मैं उन्हें बता सकता कि आप यहाँ से आप ले लें। हुआ ये कि पिछले दिनों में मुझे एक कॉल आई, एक एसपी साहब थे जेल खाना जात के। उन्होंने मुझे कॉल की, यहाँ कनाडा में मैं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें आईजी पंजाब जो जेल खाना जात हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमारी जो रोटी है ना यहाँ बहुत वेस्ट होती है जेल में, और उसकी जो बच जाती है उसको हम अगर किसी एक पार्टी को दें जो कि मतलब है उनको अच्छा, एक ही पार्टी उठाए और अच्छा उनको रेट दे। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास तो अब कोई ऐसा सोर्स नहीं है, क्योंकि मेरा कोई अभी पहले मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप होता था, उसमें बड़े अच्छे बड़े काफ़ी लोग थे। तो हुआ ये है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की किसी को, जब मैं कनाडा वापस आया तो उससे पहले मैंने किसी और को भी दी व्हाट्सएप की जो है ना वो। तो हुआ ये कि उन्होंने शायद मुझे निकाल दिया खुद मुझे मैंने ग्रुप बनाया था और मुझे ग्रुप से निकाल दिया। मैंने एडमिन बनाया था किसी को। पता चले कोई नहीं, चूँकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो अच्छा अगर वो ग्रुप चल रहा है तो अच्छी बात है। मुझे उसका पता नहीं है कि वो ग्रुप चल रहा है, क्योंकि मुझे उन्होंने ग्रुप से आउट कर दिया था खुद ही। हम मेरा एक ग्रुप था और मुझे आउट कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जिसके साथ भला करें उसके शर से बचें। ये तो हज़रत अली का कौल है, इसलिए मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ये बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह है, इसमें मुझे कोई जो है ना उसमें मुझे कोई आमदन नहीं होती है। मेरा अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा फुल टाइम जॉब भी है और मेरा बिज़नेस भी है, साथ ऑनलाइन में बिज़नेस भी करता हूँ और मेरा फुल टाइम जॉब भी है। मैं सिर्फ़ ये करता हूँ कि जब मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं ये आपको आप तक कन्वे करता हूँ, ताकि आप इसको आइडिया को अगर देखें। अगर अभी जो है ना वो 5,000 से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से अगर 5 बंदे भी शुरू कर दें ये कोई कारोबार, और अगर उनको फ़ायदा होता है तो ज़ाहिर है वो दुआ देंगे, मुझे दुआ देंगे, अल्लाह ताला खुश होगा मुझसे। तो यही मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप खुद नहीं भी करना चाहते तो इसको अपने व्हाट्सएप में या अपने फेसबुक पर शेयर करें, ताकि लोग जो है ना इसको देख कर अगर कारोबारी आइडिया है। कई दफ़ा बंदे के पास पैसा होता है लेकिन उसके ज़हन में आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या कारोबार करूँ। पर रोटी का अगर कारोबार करना है तो आप पिछली जो है मेरी वीडियो देख लें, 2 हैं पिछले 3 साल पहले की वीडियो है मेरे। और अगर आप जॉइन करेंगे आप मेरे चैनल को तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी वीडियो, काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें 2 जो है ख़ुसूसी तौर पर सूखी रोटी के बारे में है। तो अब मैं बताता हूँ कि एक बहुत बड़ा सोर्स जो है ना वो ये जेल जेल हैं, जेल्स हैं। जहाँ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन बड़े डिस्ट्रिक्ट में जेल हैं। जैसे अभी मैं सरगोदा से हूँ तो सरगोदा में जेल है, शाहपुर में जेल है, ठीक है। उसके बाद साहिवाल जो है बड़े वाला उसमें जेल है, मुल्तान में जेल है, लाहौर जेल है, मतलब है मुख्तलिफ जेल्स हैं। आप कोई रब्ता कर सकते हैं, किसी से आपको कोई ताल्लुक बन सकता है तो आप डायरेक्ट भी जाकर मिल सकते हैं उन्हें कि हम जी रोटी करते हैं, हम इकट्ठी उठाते हैं। और रेट आप पता कर लें कि आपको किस रेट पर आप आगे बेचनी है आपने, और किस रेट पर आप उठाएँगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा सोर्स है और आपका कारोबार जो दिनों में इंशाल्लाह जो है ना वो तरक्की करेगा। उसके बाद ये रोटी जो मार्केट है वो आप पहले मैंने आपको बताई थी, रावलपिंडी है, पेशावर है, कराची है, हैदराबाद है। बड़े शहरों में जहाँ पर चारे की कमी है, जो सब्ज़ चारा नहीं होता है। ख़ास तौर पे जैसे आजकल अभी मैं जो अपलोड कर रहा हूँ ये
वीडियो ये दिसंबर है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमी होती है सब्ज़ चारे की। तो इसके लिए आप जो है ना वो ये बेच सकते हैं, रोटी, सूखी रोटी जो है। इसको इसका बहुत फ़ायदा है आपको कारोबार में, और उन लोगों को, ज़मींदार को ये फ़ायदा है कि उसको जो है ना वो एक खल जो है वो है ज़रा महँगी है, और सब्ज़ चारा भी महँगा है, तो उसका एक अल्टरनेट मिल जाता है, और एक अच्छा अल्टरनेट जो है ना वो आपको मिलता है। इसके अलावा ये आपको पता है कि ये आप जितनी फूड बनती हैं उनमें भी ये यूज़ होती है। आप फूड फैक्ट्री से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जो जानवरों को चारा बनाती हैं, या जो जो मुर्गियों का जो पोल्ट्री की जो है एक तो हमारे पास सरगोदा में है, सुल्तान फीड है, वो हमारे बल्कि गाँव से हैं। इसी तरह उधर कलरकाग के पास एक है फूड फैक्ट्री है इसी की, पोल्ट्री की। तो आप उनसे किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि आप इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक लाखों का कारोबार है, जो आप हज़ारों से शुरू करके लाख रुपए माहाना बना सकते हैं। ये बड़े पैमाने का मैं आपको बता रहा हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर तो आप कर ही सकते हैं कि आप जो फेरी वाले होते हैं उनसे, अगर किसी से उनको थोड़ा-सा अच्छा देकर, मार्जिन देकर, उनको एडवांस देकर आप उनसे खरीद सकते हैं। कोई आपने एक ठिया बनाना है जहाँ से आपने लोगों से कलेक्ट करनी है और रोटी इकट्ठी करनी है। रोटी की एक बात याद रखें कि इसको जो है ना वो फफूंदी नहीं लगनी चाहिए। जैसे ग्रीनरी जो आ जाती है उसके ऊपर जो फंगस आता है, वो आप उसको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो वाली जो है ना आपकी रोटी फिर नहीं बिकेगी। उसके बगैर इसको ड्राई करने के लिए अगर आपके पास कोई सिस्टम है, या फिर धूप में ड्राई करके आप इसको अगर सप्लाई करें, तो ये देखिएगा जब आप लेते हैं तो उसका वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपने सूखी करके बेचनी है तो फिर उसका वज़न कम हो जाता है। तो वो सारा मार्जिन आप उसमें रख कर वो करेंगे कि आप कितना जो है ना वो आपको मार्जिन आपको बचता है। तो ये आज मेरे पास एक आइडिया आया था, मैंने कहा कि चले कारोबार, चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और मैंने शुरू से बचपन से कारोबार जब मैं होश संभाला है, तो मुझे ज़हन में हमेशा ये होता है कि मैंने कारोबार करना है। कारोबार किए भी बहुत हैं, कहीं में फ़ेल हुए हैं, कहीं में कामयाब हुए हैं। लेकिन फ़ेल होना ये होता है, कोई ये कोई बुरी बात नहीं होती है। उससे आप ये सीखते हैं कि जैसे एडिसन को किसी ने कहा था कि आपने हज़ार दफ़ा आपने पहले तजर्बे किए, आप बल्ब जो है ना वो आप बनाने में फ़ेल हुए। उसने कहा मैं फ़ेल नहीं हुआ, मुझे हज़ार ऐसे तरीके पता चले हैं जो काम नहीं करते। तो 1001 बार जब मैंने बनाया तो बल्ब जो है ना वो बन गया। तो इसी तरह जो है ना कारोबार जब को करते हैं, तो हर बंदे को ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा को अगर रोटी का कारोबार करो उसका कामयाब, दूसरे को कामयाब नहीं। हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी मार्केटिंग होती है। आप किस तरीके से काम करते हैं, वो बंदा किस तरीके से कर रहा है। कामयाब लोगों को हमेशा सुना करें, उनकी बात सुना करें, उनको देखा करें। नाकाम लोगों को भी देखा करें कि उनकी नाकामी की वजह क्या बनी है, वो भी सीखने को आपको मिलता है। तो ये दुनिया जो है ना वो चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है ना दूसरे लोगों तक ये काम पैगाम पहुंच सके। और मुझे बताइएगा कि आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कौन से शहर से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।